बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक का हम क्विकली रिव्यू करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारे पास? हम जो फूड लेते हैं, हमारा फूड कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स का। लाइक वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ये फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, सिंपल ग्लूकोज का फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं हमारे पास, और लिपिड्स हैं। ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन से अंदर परमेबल नहीं है, यानी हमारा सेल जो है वो अलाउ नहीं कर सकता इन मॉलिक्यूल्स को अंदर एब्जॉर्ब होना। अब जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो हमारी जो सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होंगी? इस प्रोसेस के लिए कि सेल के अंदर ये किस तरह से मूव करें, हमारे पास प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये जो आपके पास फूड है ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जिनसे मिल के बना होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलर यूनिट्स हैं हमारे पास ग्लूकोज। दिस इज़ प्रोटीन्स, प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट्स हमारे पास अमाइनो एसिड्स। फिर हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं दैट इज़ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। ये इनकी बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे ये मिल के बने हुए होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास परमिएबल टू सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ इन्हीं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो अंदर जाएं और जाके जो सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो उनको पूरा करें। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और जो सॉल्युबल होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्शंस आ जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे हमारे पास है फूड, दिस इज़ द माउथ, ये हमारे पास माउथ है। हमने फूड लिया। हेयर वी हैव सेलेवरी ग्लैंड्स, माउथ के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हैं सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं दो चीज़ें। वी हैव टू थिंग्स दैट सेलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन जो वो प्रोड्यूस करती हैं दैट इज़ सलाइवा। पहली चीज़ तो वो प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा, और सेकंड जो वो प्रोड्यूस करती हैं वो एक एंजाइम है दैट इज़ नोन एज अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। अब क्या है हमारे पास कि जब फूड हम लेते हैं, फूड हमारे पास माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है, टीथ से फूड की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। साथ में हमारे पास फूड के साथ मिक्स होता है सलाइवा। मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा ये एक सॉलिड मास बना देता है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। जो फूड हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ सॉलिड मास बनाएगा दैट इज़ नोन एज बोलस। अब वो जो हमारे पास मास बना उसको हम कहेंगे बोलस। अब ये बोलस हमारे पास मूव करेगा थ्रू फूड पाइप। ये है हमारे पास फूड पाइप। दिस फूड पाइप इज नोन एज ईसोफेगस। इस फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड मूव डाउन करेगा नीचे स्टमक की तरफ, लेकिन ये जो मूवमेंट होगी इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? व्हाट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड? इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, इस तरह से फूड मूव करेगा और कहाँ आ जाएगा? हमारे पास स्टमक के अंदर। अब ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक। ये है हमारे पास स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है हमारे पास? एक्चुअल जो डाइजेशन होती है फूड की, दिस हैपन्स विद इन द स्टमक। स्टमक के अंदर हमारे पास तीन तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं दैट इज HPR। HPR, H for HCl, P for पेप्सिन एंड R for रेन। ये तीन एंजाइम्स हैं जो स्टमक के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? ये तीन एंजाइम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शंस को देखते हैं। अब पहला जो हमारे पास HCl है, HCl का फंक्शन क्या है? HCl इज एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज द एसिड नाम इंडिकेट कर रहा है एसिड है, तो एसिड हमारे पास क्या करेगा? किल्स बैक्टीरिया। ये हमारे पास बैक्टीरिया को किल करेगा, किल्स बैक्टीरिया। सेकेंड वी हैव पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? P फॉर पेप्सिन एंड P फॉर प्रोटीन्स, इजी टू रिमेंबर। ये क्या करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। और प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन होंगे? प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स क्या है? यहाँ भी हमने डिस्कस किया दैट इज अमाइनो एसिड। इसकी बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड। फिर आ जाएगा रेनिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है मिल्क को कर्डल्स, कर्डल्स मिल्क। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं प्रेजेंट है जो कि मिल्क को क्या करे? डाइजेस्ट करे। मिल्क के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज कैसिनोजेंस। मिल्क के अंदर जो एंजाइम है उन्हें हम कहते हैं कैसिनोजेंस। कैसिनोजेन को कन्वर्ट करता है ये किसके अंदर? कैसीन के अंदर।
ओके। रेनिन कन्वर्ट्स कैसिनोजिन इनटू कैसीन, और फिर कैसीन के ऊपर कौन एक्शन करता है? पेप्सिन। कैसीन के ऊपर फिर पेप्सिन एक्ट करता है और इसकी डाइजेशन होती है। अदरवाइज मिल्क डायरेक्टली हमारे पास क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता। रेनिन का ये फंक्शन है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्टमक के साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं लिवर। लिवर हमारी बॉडी की जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। एमसीक्यूज में भी कोई पूछ सकता है। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। और लिवर की जो प्रोडक्शन है, लिवर जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नोन एज बाइल। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर के साथ एक ये जो आपको ये जो एसोसिएट ऑर्गन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? क्योंकि ये लिवर का पड़ोसी है तो ये क्या करेगा, इसके बाइल को स्टोर करेगा। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, जो लिवर बाइल सीक्रेट करेगा उसको स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर। अब जो फूड हमारे पास मूव डाउन करेगा, यहाँ पे हमारे पास फूड था, स्टमक के अंदर इसकी डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद ये मूव करेगा यहाँ नीचे डाउनवर्ड्स। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करने से पहले वी हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ये क्या है हमारे पास? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती हैं? पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगी। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से जूसेस हमारे पास शामिल हैं? लेट्स हैव अ लुक। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास 3 जूसेस हैं। TAL, टॉल से आप इसको याद रखेंगे, डबल एल वाला टॉल नहीं, सिंगल एल वाला टॉल, TAL टॉल। T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज। अब इन एंजाइम्स के क्या क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं हम। जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स को, पेप्सिन ने भी हमारे पास प्रोटीन्स पैक किया और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पैक करेगा। इट डजेंट मैटर कि हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो एक ही चीज़ पैक करेगा या वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा लार्ज सेंस में नहीं। अब पेप्सिन भी एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, ट्रिप्सिन भी एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे। यहाँ पे प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, लेकिन जो रिमेनिंग है, जो अब कंप्लीट डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होती, यहाँ से फूड जब मूव करेगा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगी जो किसको डाइजेस्ट करेगा हमारे पास? फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर। ये जो अमाइलेज है ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा उनकी स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, दैट इज ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये जो लाइपेज है, लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड्स, ये एक्ट करेगा लिपिड्स के ऊपर। और लिपिड्स की बेसिक यूनिट्स क्या है हमारे पास? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। ये कन्वर्ट कर देगा इनको फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लाइसरोल के अंदर। अब हमारे पास ये जो इसकी सिक्रीशंस थी, ये सारी की सारी सिक्रीशन कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके मैच होंगी। ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास स्टमक एंड हुआ, स्टमक के एंड होने पे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। ये सारे के सारे हमारे पास बाइल और ये जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब के सब हमारे पास मिक्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज ड्यूडेनम। यानी ड्यूडेनम के अंदर आके ये सब पार्ट, ये सब एंजाइम्स इसके अंदर मिक्स होंगे और फूड की क्या होगी? फर्दर हमारे पास ब्रेक डाउन होगी। स्टमक के अंदर जो चीज़ें रह गई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर आके एब्जॉर्ब होगी। देन जो हमारे पास सेकेंड पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम के बाद आ जाता है इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज जेजुनम एंड इलियम। ये आ जाते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स। अब यहाँ पे तो फूड की हो गई मिक्सिंग इन पार्ट्स के अंदर। जो थर्ड पार्ट है इलियम, इलियम के अंदर क्या होगा? ये जो चीज़ें हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट्स, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बने हैं, दैट इज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, ये दोबारा से यहाँ से क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब। ये रीएब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाएंगे? रीएब्जॉर्ब होके चले जाएंगे हमारे पास ब्लड के अंदर। दे आर रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ से जो फूड है, जो बाकी फूड बचा है, दैट इज़ अनडाइजेस्टेबल। वो जो फूड बच गया है वो डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसके अंदर हमारे पास क्या शामिल होगा? डाइट्री फाइबर्स होंगे हमारे पास, वाटर होगा और सॉल्ट्स होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी वो वाटर और सॉल्ट्स होंगे। जो बॉडी को रिक्वायर है वाटर और सॉल्ट्स, वो क्या करेगी, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो आउट हो जाएगा किसके थ्रू, सीकम। लास्ट पोर्शन आ जाता है इसका रेक्टम। रेक्टम के थ्रू इसका जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा बॉडी के थ्रू। सो दिस वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनके सिक्रेशंस को और उनके फंक्शंस को। थैंक यू सो मच।